हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग अगली वीडियो में एवरेज पढ़ते हैं। और एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब औसत, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच का। तो इसी तरह हमको समझते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को पढ़ना है, जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको देखते हुए हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। तो हम एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसको करते हैं हम लोग। जैसे 88, एक संख्या 88 है, एक 90 है, एक 92 है। इसका एवरेज पूछा जाएगा, कितना आएगा? एवरेज को हम ए बी से लिख रहे हैं। ये पूछा जाएगा कि इन तीन संख्याओं का एवरेज कितना आएगा। तो एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज बराबर कुल पदों की संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं 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 का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ये दोस्तों लिखा हुआ है कुल संख्याएं। अब कुल संख्याओं का योग कितना है? 88 प्लस 90 प्लस 92, ये 92 है दोस्तों। अब कुल संख्या कितनी है? 1 2 3, तीन संख्याएं हैं, लिख देते हैं। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है दोस्तों? 10 27, आप जोड़ लीजिएगा ये। अब इसको डिवाइड करते हैं, 90 आ गया। अर्थात इसमें ये इसका मतलब ये होता है एवरेज बराबर 90, मतलब इन तीन संख्याओं का औसत 90 है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, ये बेसिक क्वेश्चन था, इससे आपको लगता है आप समझ गए होंगे एवरेज कैसे बोलते हैं। बीच की संख्या या मतलब दो सभी संख्याओं के जो बटे संख्याओं की संख्या से भाग करते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता है। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं। कोई 6 संख्याएं दी गई हैं, तो उसमें बताया गया है कि उनका औसत इतना है और संख्याएं क्या है ये हम देख लेते हैं। कुल 6 संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2 वो एग्जाम्पल था पहला वाला, ये दूसरा है। कुल संख्या कुल 6 संख्या है, कितनी है दोस्तों? इसको हम लिखते हैं 18 15 x हमको निकालना रहेगा 22 28 31। और इसमें बोला गया है कुल 6 संख्याएं दी हैं और इनका एवरेज बता दिया गया है, कितना है दोस्तों? 21। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अभी हमने आपको इसके पहले वाले में इसका फार्मूला बताया था, एवरेज बराबर संख्याओं का योग। इसको हम योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है देख लेते हैं। आप लोग जोड़ लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एवरेज हमको बताया गया है 21 है और ये 6 है। 6 को हम इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, और इसको हम जोड़ते हैं, कितना आता है दोस्तों? 144 प्लस x, क्योंकि x जुड़ेगा नहीं, x हमें निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर इसको हम गुणा कर लेते हैं, 126 आ जाएगा और इधर 114 घटा देते हैं। तो अब कितना दोस्तों आ रहा है? 12। x बराबर 12 आ जाएगा। इसमें हमें ये पता चलता है कि एक संख्या नहीं है तो उसके वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 12। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई है। बोला जा रहा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लगातार मतलब कि क्रम से आने वाली विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे। ये हमें पता होंगी तो हम लेकिन कर रहे हैं। बोला गया है लगातार 50 विषम संख्या होगा। पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। तो दूसरी कौन सी? 3। अब हम पूरी 50 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 50 संख्याएं पूछी गई हैं तो इसका मतलब होता है अब 100 तो होगा नहीं, 99 होगा। 1 एक छोड़ के है, इसलिए 99 तक जो है 50 संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें हमसे पूछा गया एवरेज कितना होगा। आइए दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी हम पढ़ेंगे तो मैथ आसान हो जाएगी, एवरेज चैप्टर आने लगेगा। इसमें एवरेज पूछा गया तो ऐसे में देखते हैं, यदि संख्याएं क्रमागत दी हैं, ऐसे दी हुई हैं। अब इसमें हमको एक चीज देखना रहेगा, इनके बीच का अंतर समान है। अगर समान होती है तो ऐसी स्थिति में अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों?
100/2 आ गया कितना 50। ये हमारा एवरेज हो गया। तो आगे उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत हमें पता चल गया है। तो अब मिटा देते हैं। अब इसमें अगर सम भी बोल देता कि लगातार 50 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो लाइए हम उसको भी करके दिखा देते हैं आपको। लगातार 50 सम संख्याओं का, पहली सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों 2 होगी, और दूसरी 4 6 इसी तरह करते करते 100 तक हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है ये सम संख्या है 50 सम संख्या है, इसका एवरेज पूछा जाएगा कितना आएगा। तो अब हमको ये निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग। अगर हम योग करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 100 मतलब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या जोड़ देते हैं, उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 102, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 51। उम्मीद करते हैं आ गया होगा। सरल क्वेश्चन है। इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन और भी बनते हैं, आप उसको ट्राई करके देख लीजिएगा, ना आए आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन हम बोल देते हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें 40 संख्याओं का औसत पूछा गया है। अभी हमने आपको 50 संख्याओं का औसत बताया था, अब आप लोग निकालिए। अब देखते हैं लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले 2 लेंगे, फिर लास्ट में 80 लेंगे। कितना लेंगे दोस्तों 80। जैसे हमको बोला गया है 2 4 6 8 यहाँ पे 80 तक, इन संख्याओं का कुल संख्या कितनी आएंगी 40। हमने अभी बताया था डिफरेंस सेम होगा, तो हम अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 82 आ गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 41। इससे हमें पता चल गया एवरेज कितना आ गया, इसमें एवरेज 41 आ गया। अब इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज करेंगे, और इससे थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद अगले क्रम में बढ़ते हुए क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों मन में आ रहा होगा एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या एक नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है एक या दो, एक या स्वयं की संख्या, जो केवल दो, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, ऐसी उनकी परिभाषा है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, और उसके बाद 3 5 अभाज्य संख्या जो सिर्फ जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। तो अब 9 तक पूछे गए हैं, तो इसको हम करते हैं। 9 नहीं होगी, 11 13 17 19 23 और ये 29। अब हमें 9 सही चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज्यादा लिख दिया दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि बोला गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग सारी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, और बटे 9 इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों 11 सही 1/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया होगा दोस्तों समझ में। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, अशोक ने क्रिकेट मैचों में लगातार पारियों में 47 34, पहली पारी में 47, ये फर्स्ट इनिंग में है, दूसरी पारी में 34, तीसरी पारी में 42, चौथी पारी में 0 रन बनाए, और पांचवी में 17 और छठी पारी में 64। मतलब अशोक ने 6 पारियां खेली क्रिकेट मैच में, तो 6 पारियों में उसने इतने रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 0 लिखा है, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करने पे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे पदों की संख्या हमें पता चलती है, तो हमें यहाँ पे मेन 0 ही देखना है। 0 इसलिए कि कभी कभी लोग देखते हैं कि 0 नहीं है तो 0 ऐड नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 0 को ऐड करके
संख्याओं से भाग करना पड़ेगा, तो ये चीज हमें ध्यान देना है। आइए देखते हैं, कुल एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग 47, 34, 42 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 64/6। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग कर देते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल पदों की कुल संख्या, इससे डिवाइड करते हैं। इसका जोड़ कितना है दोस्तों? 204 और भागे 6। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितना जाता है आप लोग बताएं? 6 3 18, इधर 2, यहाँ पे 24, 6 चौक 24, यहाँ पे 34 आ गया। मतलब इसका एवरेज कितना आएगा? 34। ये माना गया कि हर पारी में अशोक ने 34 रन बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग एवरेज के बारे में जानकारी ले लेंगे और चैप्टर हमें सरल लगने लगेगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला जा रहा है 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? इसमें बताया गया है 6 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में हाँ दोस्तों देखिए, 6 संख्याओं का एवरेज 12 है और इसमें बोला गया है प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो एवरेज कितना होगा? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 6 संख्याओं का एवरेज जितना है मतलब कि कुल योग कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, योग निकालने के लिए 12 × 72 और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें घटाना रहेगा। तो हर संख्या में 2 घटाना, मतलब कितना घटेगा टोटल? इसमें हमको देखना है 6 × 2 मतलब 12 घटेगा, कितना आ जाएगा? 60। अब पूछा जाए कि नए जो 2 घटाने के बाद एवरेज कितना आएगा? हाँ दोस्तों, ये 60 आ गया। अब ये 2 हर संख्या में घटाने के बाद मतलब प्रत्येक संख्या में हमारा कुल कितना घटेगा? 2 घटेगा। अब तो कुल योग में अगर हर संख्या से 2 घटाएंगे, मतलब 6 संख्याएं दी हैं तो 12, मतलब हमें 2 करके घटाना है तो मतलब कितना घटेगा? कुल संख्याओं में 12 घटेगा। तो इससे हमें वो संख्या पता चल गई, घटाने के बाद 12 60 आ गया। अब लेकिन संख्याएं कितनी है? 6 हैं, कुल 6 संख्याएं। 6 संख्याओं से हम भाग कर देते हैं, ये हमारा एवरेज निकल आएगा। 6 संख्याओं से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। आइए इसको हम दोबारा फिर समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 6 संख्याओं का, लाइए हम फिर लिख देते हैं, 6 संख्याओं का एवरेज 12 है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 6 संख्याओं का औसत 12 दिया होता है, औसत जो दी होती है, अगर औसत में वो संख्या गुणा कर देते हैं, अगर औसत में वो संख्या गुणा कर देंगे जिन संख्याओं का औसत दिया है, तो हमें संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हर क्वेश्चन में होगा। अगर संख्याएं बताई गई हैं और संख्या का औसत दिया है, उसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या से औसत में, तो हमारा ये कुल योग पता चल जाएगा। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए ये औसत दिया हुआ था और ये कुल संख्याएं दी गई थी, हमने मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। अब उसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाएंगे। कुल हमारे पास 6 संख्याएं हैं, अगर हम हर संख्या में 2 घटाते हैं तो कुल कितनी संख्या कितना घटेगा? 12। हमने घटा दिया, हमारा 60 आ गया। अब हम कुल ये हमारी नई संख्या, नया जो योग आया है वो 60 आया है 12 घटाने के बाद। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है? 6 हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज पता चल जाएगा। अब हमारा नया एवरेज कितना है? 10 है। अब आइए दूसरा मेथड करते हैं, दूसरा करके देखते हैं सेकंड टाइप से। अब इसमें बोला गया है 6 संख्याओं, 6 नंबर्स का एवरेज कितना है दोस्तों? 12 है और बोला गया है प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए। अब प्रत्येक संख्या में 2 घट रहा है, मतलब एवरेज कितना होगा? 2 ही होगा अगर निकालेंगे उनको, क्योंकि 6 दूनी 12 मतलब 12 होगा और 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो एवरेज को एवरेज से ही घटा देंगे। 6 संख्या का एवरेज इतना है और 2 घटाने वाला एवरेज कितना आएगा? वो भी 2 आएगा। इसको हम घटा देंगे तो हमारा नया एवरेज 10 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे जल्दी कर सकते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आइए, हाँ दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं इसी क्रम में।
पहले क्वेश्चन दिया है 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं 7 नंबर्स का एवरेज 7 दिया है। अब बोला गया है प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या या प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया था, मतलब हर संख्या को 7 से गुणा करें तो नई औसत कितना आएगा। अब दोस्तों इसमें बताया गया है 7 संख्याओं का एवरेज कितना है। अब हमने कहा था एवरेज संख्या का गुणा एवरेज में करते हैं तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाता है। ये हम सिर्फ आपको रिमाइंडर कराने के लिए बोल रहे हैं, आपको रिमाइंड हो जाए। अब आइए देखते हैं। अब बोला गया है प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा करते हैं, मतलब हर संख्या में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो नई संख्या कितनी आएगी। तो अब दोस्तों ये तो हमने आपको केवल याद दिलाने के लिए बोला था। देखिए 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो इसका मतलब ये होता है एवरेज में भी 7 से गुणा हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि हर संख्या में 7 बढ़ रहा है इसलिए एवरेज में भी 7 बढ़ जाएगा, तो हमारा 49 आंसर आ जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बिना पेन में भी कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप के, आप लोग करिएगा, ना आए तो आप पूछिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ दोस्तों आइए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा नया है, उसको पढ़िएगा। देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बोला गया है 50 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 0 से जब स्टार्ट होंगी तो उन्हें होल नंबर बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 50 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 1 2 3, इस तरह करते करते 50 तक हमें करना है। इनका योग हमने इसके पहले बताया था, जब अंतर समान होता है तो उसमें हम लोग एरर निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या से भाग कर देते हैं, मतलब अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इसको हम जोड़ते हैं 51 आता है, इसे डिवाइड करना है, कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों हमारा 50.5। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए देखते हैं। हम टाइप बता दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, ना आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम भी बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 6 9 12, 3 टेबल पढ़ लेंगे। प्रथम 9 गुणज कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएगा 9 गुणज तक, बीच में डॉट डॉट है 9 गुणज। तो इसमें भी देखिए समान है अंतर, हमने क्या बताया था, एरर निकालना होता है तो हम लोग अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा 30/2 मतलब कि 15 आ गया। अब इसमें बोला गया था 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा, तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 लगातार मतलब 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी। इसको दोस्तों सुनिएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 संख्याओं सम संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज हमारा 23 है। हाँ दोस्तों देखिए 4 संख्याओं का औसत 23 बताया गया। अब पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये ध्यान देना है, जितनी संख्याओं का पूछता है बस ये ध्यान रहे वो क्रमागत होनी चाहिए। जैसे सम संख्या भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, और कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें बोला गया 4 संख्याओं का औसत 23 है, तो इस स्थिति में हम लोग जब जो संख्याएं पूछते हैं उसमें हम लोग 3 लेके औसत में घटा देते हैं। अब औसत में हम लोग 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 4 संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो अब हम 4 से 1 कम, अगर 5 संख्याएं दी होती तो 5 से 1 कम, यहाँ पे 4 दी तो 4 से 1 कम मतलब 3 आ जाएगा। और यहाँ पे छोटी संख्या निकालने के लिए किया गया है। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या के लिए आइए देखते हैं। बड़ी संख्या के लिए 23 में 3 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। ये हमारा छोटी संख्या है, ये हमारा बड़ी संख्या है। इसके अलावा
आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसी तरह टाइप के क्वेश्चन देख देख के। अब एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का एवरेज 15 है और पहली संख्या इसमें कितनी है, फर्स्ट नंबर 7 है और सेकंड नंबर बोला जा रहा है, सेकंड नंबर 18 है। तो अब तीसरी संख्या जो है आपसे पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा था जो संख्या जितनी संख्याओं का औसत दिया रहता है उस संख्या में हम लोग गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का योग पता चल जाता है। संख्याओं का योग कितना आएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 15 गुणे 3 तो आ गया 45। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये संख्याओं का योग है। अब 3 संख्याओं का योग मतलब हमने आपको बताया था 3 संख्याओं का योग, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं और इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 25 को इसमें घटा सकते हैं। घटाने पे हमारा जितना आंसर आएगा वो हमारा तीसरी संख्या रहेगी। लेकिन इसको हम लोग दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, बेसिक तरीके से, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमारा ट्रिक्स हो गया। अब सेकंड मेथड कैसे होता है वो देखिए। 3 संख्याओं का औसत, फार्मूला हमारा एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये दिया है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा। संख्याओं का योग कितना, मतलब देखिए 7 + 18 + x, हमको तीसरी संख्या बतानी है तो उसको हमने x मान लिया है, और बटे 3, क्योंकि 3 संख्या है। एवरेज हमारा कितना दिया है 15, और हम 3 को इधर ले आते हैं और यहाँ पे संख्या जोड़ लेते हैं 25 + x, अब आ जाता है यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 45, और यहाँ पे 25 घटा देते हैं, 25 घटाएंगे, यहाँ पे x, और यहाँ पे x बराबर कितना आएगा दोस्तों 20। बस ये हमारा जो तीसरी संख्या है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में और क्वेश्चन